राज्यपाल पद को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कर दी सबकी बोलती बात। महाराष्ट्र के राज्यपाल बनाए जाने को लेकर चल रही थी चर्चाएं। बीजेपी के लिए क्यों जरूरी हुए अमरिंदर सिंह? किसने फैलाई अमरिंदर सिंह को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाए जाने की अफवाह? आखिर बीजेपी पंजाब में पूर्व सीएम को क्यों भेजना चाहेगी महाराष्ट्र में अमरिंदर के जाने से किसे हो सकता था फायदा? पंजाब की राजनीति में सवाल उठ रहे हैं कि पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह महाराष्ट्र के राज्यपाल बनाए जा रहे हैं, क्योंकि मीडिया की रिपोर्ट कुछ इसी ओर इशारा कर रही है। लेकिन ये चर्चाएं कहां से हो रही हैं, इसका कोई और छोर नहीं मिल रहा है। दरअसल सवाल उठ रहे हैं कि कैप्टन को अगर बीजेपी महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाएंगे तो उससे क्या फायदा होगा? कैप्टन तो राज्यपाल पद स्वीकार भी कर लेंगे, पटियाला छोड़कर मुंबई चले भी जाएंगे, लेकिन बीजेपी को पंजाब में इससे क्या हासिल होगा? इस समय बीजेपी के पास कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुकाबले का कोई भी नेता पंजाब में नहीं है। कैप्टन की लोकप्रियता पूरे पंजाब में है। बीजेपी के हाथ में पंजाब में कैप्टन के रूप में बड़ा नेता लगा है। भले ही उम्र कैप्टन की कुछ ज्यादा हो, लेकिन उनके हौसले बीजेपी की मदद करने को तैयार दिख रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर से जब महाराष्ट्र में राज्यपाल बनने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। किसी ने भी इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं की है। ये कयास है। किसी ने मुझसे इस बारे में कोई संपर्क नहीं किया है। मैंने इससे पहले पीएम मोदी से कहा था कि मैं उनके साथ हूँ, जहां वो चाहते हैं मैं रहूंगा। साफ है, अमरिंदर सिंह ने ना तो ये कहा कि वो राज्यपाल बनने को तैयार हैं और ना ही इस तरह खबरों पर मुहर लगाई। लेकिन कैप्टन के तेवर बता रहे हैं कि वो लोकसभा चुनाव तक पंजाब में ही रहना चाहते हैं और बीजेपी भी लोकसभा चुनाव तक कैप्टन को पंजाब में ही रोके रखने के विचार में दिख रही है। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर पटियाला से कांग्रेस की सांसद है और लोकसभा चुनाव से पहले उनका बीजेपी में शामिल होना तय माना जा रहा है। लेकिन परिणीति कौर लोकसभा चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ेंगी, ये तय नहीं है। संकेत मिल रहे हैं कि अमरिंदर सिंह पत्नी की जगह अपने बेटे के लिए बीजेपी का टिकट मांग सकते हैं और बीजेपी आसानी से उनकी इस मांग को स्वीकार भी कर लेगी। दूसरा, बीजेपी की ओर से कैप्टन को अमृतसर सीट से मैदान में उतारा जा सकता है। कैप्टन अमृतसर से सांसद रह चुके हैं। इसके साथ ही बीजेपी कैप्टन का इस्तेमाल पूरे पंजाब में करना चाहती है। ऐसे में लोकसभा चुनाव तक तो बीजेपी कैप्टन को पंजाब से बाहर नहीं भेजेगी, ये तय माना जा रहा है। लेकिन महाराष्ट्र के राज्यपाल का भी बदला जाना तय माना जा रहा है। दरअसल महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अपने बयान को लेकर लगातार विवादों में फंसते दिख रहे हैं। एमवीए नेताओं के साथ भी उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। ऐसे में उनके साथ जुड़े विवादों को विपक्ष जमकर तूल दे रहा है। इसलिए कोश्यारी ने पीएम मोदी से मिलकर अपना पद छोड़ने की इच्छा रखी है। कोश्यारी का कार्यकाल अभी 20 महीने बचा हुआ है, लेकिन वो वक्त से पहले पद छोड़ना चाहते हैं। ऐसे में कोश्यारी की जगह बीजेपी किसे राज्यपाल बनाएगी, इसे लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। वैसे भी महाराष्ट्र में सरकार एनडीए की है। ऐसे में राज्यपाल जिसे भी बनाया जाएगा उसका सरकार के साथ टकराव नहीं दिखेगा, ये तय माना जा रहा है। लेकिन राज्यपाल किसे बनाया जाएगा ये साफ नहीं हुआ है। लेकिन ये साफ हो चुका है कैप्टन अमरिंदर सिंह राज्यपाल नहीं बनाए जाएंगे, कम से कम 2024 के लोकसभा चुनाव तक तो बिल्कुल भी नहीं। और इसलिए कैप्टन को लेकर मीडिया में चर्चाएं तो बहुत चल रही हैं, लेकिन बीजेपी का कोई भी नेता इस तरह के बयान देने को तैयार नहीं है। खुद कैप्टन भी इसे लेकर ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं।